हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, 2019 का है ये। यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व कर दो, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन एक एक लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। बहुत प्यारा रिवीजन मिलेगा, बस क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। kx प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, जानते हैं इसको आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए ये दोनों इक्वेशन का अनंत हल होगा। अनंत हल हो या कभी लिख दे कि अनेक हल हो, ठीक है ना। जब अनंत हल या अनेक हल की बात करें तो मान लीजिए दोनों बात एक ही हो रही है, ठीक है ना। चलो आओ, इसका मतलब इस समीकरण को पहले मैनेज करना पड़ेगा। और ये मैनेज करके क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे आप kx प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण हो जाएगा x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान देना, गलती से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में मत लिखने लगना, नहीं पता लगे इस के स्क्वायर को आगे कर दो फिर के फिर वाई। क्यों? क्योंकि ये के का टर्म नहीं है, ये क्या है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का टर्म नहीं है। क्या है ये एक सिंपल इक्वेशन है। और उस इक्वेशन का क्या करना है, के का मान निकालना है और उस मान के लिए ये पता करना है कि इसके अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्लियरिटी आ रही है। तो इन दोनों समीकरण को क्या करो, अब कंपेयर कर डालो। a1 b1 c1 निकाल डालो, a2 b2 c2 निकाल डालो। और अनेक हल का कंडीशन जानते हैं ना आप, क्या होता है, जल्दी बोलो, आप कमेंट करो तब बताऊंगा मैं, जल्दी बोलो। चलो कमेंट करोगे तब बताऊंगा मैं कि अनेक हल का कंडीशन क्या है। चलो जल्दी करो, लिखो, टाइप करो, फटाक से टाइप करो। अगर आपको नहीं मालूम है तो प्रीवियस 4-5 लेक्चर, प्रीवियस 5वें लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। इससे पहले 4 लेक्चर देखिए और फिर 5वां देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। बहुत ध्यान से इसको देखिए, जल्दी बोलिए कि अनेक हल का कंडीशन क्या होगा या अनंत हल का कंडीशन क्या होगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। डायरेक्ट उठा के ये वैल्यू हम सोच रहे हैं यहाँ रख दें। किसके, a1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जब x का कोफिशिएंट k है, लिख दूँ क्या, a1 इक्वल टू होगा k, b1 इक्वल टू होगा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। और c1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस के स्क्वायर। ये माइनस क्यों लेंगे, इसको हमने तीसरे लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम b1 की बात करें, a2 की बात करें, b2 की बात करें और c2 की। a2 क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1, यहाँ कुछ भी है, क्या है, y का गुणांक क्या है, k है यानी k है। और c की वैल्यू -1 है, c2 की वैल्यू -1। इसको उठा के इस समीकरण में रख दो आप। इम्प्लाइज दैट a1 की वैल्यू क्या है, k, a2 की वैल्यू क्या है, 1 इक्वल b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है 1 और अपान b2 की वैल्यू क्या है, k। वहीं c1 c2 की भी वैल्यू है, बस थोड़ा सा वेट करो, बताता हूं मैं। पहले इसके लिए चेक कर लेते हैं। यानी कि k को मल्टीप्लाई करने तो क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइज दैट k स्क्वायर इक्वल टू 1 1 जा 1, यानी k इक्वल टू मिल जाएगा √1 और प्लस माइनस √1 या 1, और ये आएगा इसका +-1। यानी एक बार k का मान +1 लेना और एक बार क्या करना, k का मान -1। समझ में आ गया। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। जो दूसरा कंडीशन है, यहां से k का मान मिल गया, और दूसरे से चेक कर ले, b1 बाई b2 या किसी के बराबर कर दो। चलो b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब हम b1 की बात करें तो b1 क्या है, 1 और b2 क्या है, k, 1 बाई k। नीचे अगर हम c1 c2 की बात करें तो c1 की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर विद निगेटिव साइन, के स्क्वायर अपान -1, माइनस से माइनस कैंसिल, c1 बाई c2 है, c1 माइनस के स्क्वायर बाई c2 मतलब -1, सही है ना। हाँ, अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आएगा k क्यूब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, k क्यूब इक्वल टू +-1। किसी की इसकी वैल्यू कुछ भी हो तो k की वैल्यू क्या होगा, √1 ही आएगा। फिर से ये क्या हो जाएगा, +-1। ध्यान से देखना,
1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दो, क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ भी आपको प्लस माइनस 1 मिला, यहाँ भी। इसका मतलब क्लियर है कि प्लस रखने पर भी इसके अनंत हल होंगे और -1 रखने पर भी इसके अनंत हल होंगे। क्लियरिटी आई? ये 2019 का यूपी बोर्ड का क्वेश्चन था। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस ये समझने की जरूरत है। क्या है? समझने की जरूरत है। समझ में आ गया?